अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर आज मैं आपके लिए बहुत ही अहम और हैरान कुन वीडियो लेकर आया हूँ। उस पर मुझे खुशी भी हो रही है, हंसी भी आ रही है और परेशानी भी हो रही है। खुशी इस वजह से हो रही है कि ऐसे सवालात अभी भी पूछने वाले लोग हैं, यानी पहले तो इससे शर्म करते थे और कहते थे बस ठीक है, चल रहा काम तो चलने दे। वही जिसको कहते हैं लगियां ने मौजा होने लाई रखी सोने। इंडिया से मुझे मैसेज आया, कमेंट आया, रेहान नाम का एक लड़का है। उसने कहा कि कारी साहब, आप मुझे ये बताएं कि एक लड़की है, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ मैसेज में? अब सबसे पहले ये समझें कि अब वो बंदा इसके अंदर इतनी गुंजाइशें निकाल रहा है, जैसे बनी इसराइल नहीं थी। बनी इसराइल ने अल्लाह ताला ने पूछा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपने गाय एक जो है ना वो अल्लाह के रास्ते में देनी है। तो उसके अंदर वो ना सवालात करने लगे। सवालात किस किस्म के कि या अल्लाह वो रंग उसका कैसा हो, उसकी कितनी उम्र हो, उसकी वो दुम कैसी हो, उसके जो है ना सर के बाल, उसके सींग, ये सारे के सारे ना उसके जो पाँव हैं खोरा वो कैसे हो, ये सारी चीज़ें पूछने लगे। तो ये तो है अपने आप को फंसाने वाली बात। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी बनी इसराइल जो थे ना वो अच्छे अच्छे काम अपने लिए रख लेते थे, कहते कि हाँ इस पे हम अमल करेंगे, और जो बुरे या सख्त होते थे ना उनके ऊपर अमल नहीं करते थे। अब देखें, जब एक लड़की आपके लिए हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और बताऊं बात। कल मैं सफ़र कर रहा था ट्रेन पे ना, तो रास्ते में मुझे एक बंदा मिल गया। मैं लाइव बैठा हुआ तो मेरी बातें सुन रहा था। किसी ने मुझसे सवाल किया था मौसीकी का, गाना गाना जायज़ है या नहीं जायज़। तो मैंने उसको कहा कि मैंने गाना किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है, हराम है, ये गुनाह है। अच्छा, वो जो लड़का मेरे साथ आके बैठा हुआ था ना, वो तो समझे मेरे गले पड़ गया। उसने बड़ी सख्ती से ना कहता है ये कहाँ लिखा हुआ है हराम है, ये गुनाह है। मैंने कहा ये लिखा हुआ तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती लेकिन वो जायज़ नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें वो लिखी होती हैं लेकिन वो जायज़ होती, या नहीं लिखी होती वो जायज़ होती। तो उसने कहा कि जी ये तो ऐसी बात नहीं है, ये मैं नहीं समझता। मैंने कहा आप समझे ना समझे, शरीयत को आपको समझना पड़ेगा। आप समझे ना समझे, जहाँ आपकी सोच ख़त्म हो रही है ना, वहाँ से शरीयत शुरू हो रही, शरा शुरू हो रही। तो उसने फिर कहा जी कि वो गाना क्यों? मैंने कहा जी उसके अंदर म्यूज़िक होता है, और वो यानी कि इस इंसान के दिमाग को, जिस्म को ऐसा कर देता है कि वो अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें, तो इसलिए ये जायज़ नहीं है। तो उसने फिर कहा कि जी बीवी को गाना सुनाना, गाना गाना उसके सामने जायज़ है। मैंने कहा जी गाना तो गाना जायज़ नहीं है, लेकिन ये है कि बीवी के सामने कुछ शेर जिसके अंदर प्यार मोहब्बत के अल्फाज हों, वो ज़रा माहौल बनाने के लिए, तो उसके अंदर प्यार मोहब्बत के अल्फाज हों, वो आपको जायज़ है, वो भी गुंजाइश है, गुंजाइश। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हलाल की है, इसके अंदर अगर प्यार मोहब्बत से कोई बात करनी, कोई शेर व शायरी के अंदर, उसके अंदर भी शिरकी अल्फाज ना हो, तो वो जायज़ है। अच्छा खैर, ये बात हमारी कहीं और निकल गई। तो वो रेहान नाम का एक लड़का इंडिया से, जिसने मैसेज किया, कमेंट किया, पूछा मसला, तो लड़की से मैं बात कर सकता हूँ। आखिर मैं उसको चाहता हूँ, वो मुझे चाहती है, और उसके घर वाले राज़ी हैं, मेरे घर वाले राज़ी नहीं हैं। ये वही बात है, जब कुड़ी मुंडा राज़ी तो फिर क्या करेगा काजी। ऐसी बात नहीं है। देखिए, माँ बाप की भी रिश्तेदारी है, माँ बाप का भी कोई जानने वाला है, पहचान वाला है, कोई इज्जत है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो ये चाह रहे थे कि हम जब दोनों राज़ी हैं तो हम जा सकते, जहाँ मर्जी जाके कोर्ट मैरिज कर लेंगे, अदालत की तरफ से अपना निकाह कर लेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि माँ बाप को राज़ी करके ये सारा काम करना चाहिए, फिर ही असल है। तो मैंने कहा कि भाई आप जायज़ नहीं है, चाहे जितना भी आप राज़ी हो ना, आप बात नहीं कर सकते। कहते नहीं कर सकते वो ना, मैं बोल के वॉइस मैसेज नहीं करता, मैं सिर्फ टैपिंग करता हूँ, लिख के भेजता हूँ मैसेज, ये जायज़ है? मैंने कहा ये भी जायज़ नहीं। कहते जी इसमें तो कोई, मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा, तो फिर कैसे ये नाजायज़ है?
मैंने कहा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ। ठीक है, इसका क्या मतलब? कहता जी इसका क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, ज़िना की बात तो बहुत दूर है, मैं तो सिर्फ बातें कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी जब अल्लाह ताला ने फरमाया ना वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ, इसका मतलब ये है कि आँख मचोली करना, किसी लड़की को देख लिया फिर पीछे हट गई, या लड़की ने लड़के को देख लिया फिर पीछे हट गई, ये जो नज़रें मिलती हैं इसी से फिर आगे ज़िना पैदा होता है। कैसे? मैंने कहा अल्लाह ने जो फरमाया ना वला तक़रबुज़्ज़िना, बहुत ज़बरदस्त है। जब आप बात करोगे, टाइपिंग मैसेज लिख के बात करोगे, आपका जो जहन है ना, आपका दिमाग इस बात पे लग रहा है। ठीक है, इसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर हरकत पैदा होगी, फिर उसके बाद आप बोल के मैसेज करोगे, फिर उसके बाद आप कॉल करोगे, फिर उसके बाद आप वीडियो कॉल करोगे, फिर उसके बाद आप टाइम अपना तय करोगे, फिर उसके बाद टाइम पे मिलोगे, 2-4 मुलाकातें खाली होंगी, फिर उसके बाद ज़िना तक बात पहुंचेगी। इसको कहते हैं वला तक़रबुज़्ज़िना, वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ। ये देखिए पहले लिख के मैसेज किया था तो कहाँ तक बात पहुँच गई, फिर ज़िना हो गया, फिर उसके बाद शैतान कहता है लो जी बस मेरा काम पूरा हो गया। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, और रेहान साहब को भी, अगर रेहान साहब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर मैसेज करके मुझे बताएं कि आपको बात समझ आई कि नहीं आई। और हर बंदे को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें इसके अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये काम ना करें। देखिए एक थोड़ी सी जिस्म की तस्कीन, सुकून, खुशी महसूस करने के लिए हम कितना काम दाव पे लगा देते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दोनों को इरशाद फरमाया कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहम। अल्लाह ताला ने फरमाया मोमिनो अपनी आंखें नीची रखो, किसी औरत को ना देखो, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। ऐसे अल्लाह ने कुरान पाक में औरतों को फरमाया वकुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहन्ना। औरतों, आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप औरतें, मोमिन औरतों को कह दें कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, मर्दों को ना देखें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो ये दोनों के लिए हुक्म है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसकी कोशिश करें, हम बदनज़री ना करें, इससे बचें। अल्लाह ताला की नाफरमानी होती है, फिर चलते 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 कहाँ तक बात पहुँच जाती है, सारे के सारे नस्ब ख़राब हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस तरह की अगर किसी ने कोई मसला पूछना हो अपना नाम लेके बता सकता है, फिर उस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। इससे लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो, और जो समझ नहीं आई कमेंट में पूछें। तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।